गांव था। वहाँ की लड़कियां बहुत सुंदर थी। उस गांव की हर लड़के के घने और लंबे बाल थे। माँ, मेरे सिर में तेल से मसाज कर दो, आजकल कुछ बाल टूट रहे हैं। तभी रेणुका की माँ वहाँ आती है। मैं तो तुझे हमेशा कहती हूँ कि तू ये जड़ी बूटी वाली तेल लगातार लगाया कर, पर तू है कि सुनती ही नहीं। रमा के पूर्वज उसे एक जड़ी बूटी के बारे में बताकर गए थे। अगर उसे तेल में मिलाकर लगाया जाए तो बाल बहुत घने और लंबे होते हैं। रमा वो तेल बनाकर बेचा करती थी। इसी वजह से उस गांव की सारी लड़कियों के बाल बहुत लंबे और खूबसूरत थे। देखो, मैं तो खुद तेल बनाकर गांव वालों को देती हूँ ताकि उनके बाल सुंदर हो जाए, और मेरी खुद की बेटी अपने बालों पर ध्यान ही नहीं देती। ऐसी बात नहीं है माँ, एक दो बाल तो हमेशा झड़ते ही रहते हैं, अब इसमें मेरा क्या दोष। चलो ठीक है, आओ तुम्हारे बालों की चंपी कर दो तेल लगाकर। रेणुका की माँ उसके बालों में तेल लगाने लगती है। वैसे माँ, मैं 1000 बार पूछ चुकी हूँ, पर एक बार और बता दो ना, तुम्हें ये नुस्खा किसने बताया? ये नुस्खा मेरी परदादी का है। उनके बाल बहुत घने थे, वो अपने बालों में यही जड़ी बूटी लगाया करती थी। तब से हमारे खानदान की हर औरत ये तेल लगाती है, जिनसे उनके बाल बहुत घने और खूबसूरत रहते हैं। तब तक वहाँ पर रेणुका के पिता आ जाते हैं। भगवान, आप सिर्फ अपने बेटे में सेवा करोगे, न मुझे भी कुछ खाने के लिए दोगे? बहुत भूख लगी है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। उस गांव के लोग खुशी खुशी रहते थे, पर एक दिन उस गांव को एक चुड़ैल की नजर लग जाती है। मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चुड़ैल बनना है। मेरी खूबसूरती मेरे लंबे बालों से आती है। आज तक न जाने कितनी लड़कियों की मैंने चौथी काटी, पर मुझे उतनी खूबसूरती नहीं मिली जितनी मैं चाहती हूँ। अब मुझे कोई नया गांव और कोई नया शिकार ढूंढना पड़ेगा। चुड़ैल अपने अगले शिकार की तलाश में निकल जाती है। वो जंगल से जा ही रही होती है कि उसकी नजर रमा के गांव पर पड़ती है। वो देखती है कि वहाँ की हर एक लड़की के बाल इतने लंबे और इतने खूबसूरत थे कि वो मंत्रमुग्ध सी हो जाती है। चुड़ैल की तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे वाह शैतान, मैंने माना और तुमने दे भी दिया। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी सबसे प्यारे चुड़ैल हूँ, पर इतनी जल्दी मेरी मनोकामना तुमने पूरी कर दी। इस गांव की लड़कियों के बाल तो देखो, ऐसा लग रहा है कि एक साथ सबके बाल काट लूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती। मैं हर रोज सिर्फ एक ही लड़की के बाल काट सकती हूँ। मुझे पहले ये गांव क्यों नहीं मिला शैतान? चुड़ैल गांव में आती है और सारी लड़कियों को देखने लगती है। वो सबको देख रही थी, पर उसे कोई नहीं देख पा रहा था। इसके बाल काटूं, पहले इसके काटूं, फिर इसके काटूं। मैं तो समझ भी नहीं पा रही हूँ कि पहले किसके बाल काटूं। ये ठीक रहेगी आज मेरे पहला शिकार बनने के लिए। इसके आज बाल काटूंगी मैं। चुड़ैल एक लड़की की तरफ देखते हुए कहती है। रात हो जाती है। वो लड़की अपने कमरे में सोई हुई थी। चुड़ैल जाती है और धीरे से उसकी चोटी काट लेती है। वो लड़की चिल्लाने लगती है। उसके सारे घर में लोग राम डराते हैं और देखने एक किसी ने उसने चोटी काट ली है। वो लड़की बहुत रो रही थी। मुझे मेरे बाल वापस चाहिए। कितने खूबसूरत बाल थे मेरे, मुझे मेरे बाल वापस चाहिए। पर बेटा, तुम्हारे बाल किसने काटे? मुझे नहीं पता मेरे बाल किसने काटे। मैं तो सो रही थी, बस मुझे मेरे बाल वापस चाहिए। मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो, हम रमा भाभी के पास चलते हैं। अरे सुनैना, ये तुम्हारी बेटी के बाल किसने काटे? नहीं पता बहन, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने शरारत किया है। इसका तो रो रो के बुरा हाल है। इसे इसके बाल बहुत प्यारे थे। तुम कुछ भी करो, बस इसके बाल जल्दी से बढ़ा दो। तुम परेशान मत हो और ये तेल की शीशी ले जाओ। इसमें मैंने जड़ी बूटी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी है। इसे तुम 1 हफ्ते तक लगाओगे तो इसके बाल जल्दी से बढ़ जाएंगे, पहले की तरह लंबे
और घने हो जाएंगे। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। मैं तो डर गई थी कि कहीं मेरे बाल वापस बढ़े ही नहीं तो मैं क्या करूँगी। अरे बेटा, इसमें करने की क्या बात है, जब तक मैं हूँ। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। पर माँ, किसने काटे होंगे भूमि के बाल? ये तो मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। इस गांव में तो कोई ऐसा नहीं है जो शरारत करे, पर हो सकता है किसी बच्चे ने कर दिया हो। अब आए दिन यही सुनने को मिलता था। रोज किसी न किसी के बाल कट जाते थे और सब रमा के घर आते हैं और तेल लेकर जाते हैं। जल्दी ही लड़कियों के बाल वापस आ जाते थे। ये क्या हो रहा है? मैं इस गांव की लड़कियों की बाल काट रही हूँ और उनके बाल फिर से लंबे हो जा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता करना होगा कि ये अपने बालों में क्या लगाती है। अगर ये पता चल गया तो मुझे चोटी काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं वही अपने बालों में लगा लूंगी और मेरे बाल भी घने और खूबसूरत हो जाएंगे। चुराए दोस्त हुआ, तू जिसकी मुँह में चोटी काटती है, अगले दिन वो रमा को हम जाता है। जिन भी लोगों की मैंने चोटी काटी है वो इसी औरत के घर जा रहे हैं। जरूर इस औरत के घर में कोई बात है, मुझे छुप के देखना होगा। चुड़ैल रमा को घर जाते हुए आज छुप के साथ देखने लगती है। और इस लड़की के बाल तो सबसे ज्यादा घने और खूबसूरत है। मेरी नजर इस पे पहले क्यों नहीं पड़ी? मेरा पहला शिकार तो ये लड़की होनी चाहिए थी। पर ये अपने बालों में क्या लगा रही है, मुझे पता करना होगा। अगले दिन चुड़ैल रेणुका की चोटी नहीं काटती, बल्कि उसे उठा कर ले जाती है। पूरे गांव में ये हल्ला हो जाता है कि रेणुका अपने घर से गायब है। रमा उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में जाती है और कुछ दूर जाने पर उसे रेणुका रस्सी से बंधी मिलती है। मैं लाई हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ जिसकी खूबसूरती और शक्ति उसके बालों में होती है। देख, मैं तुझसे घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। मैं इन गाँव वालों की चोटी काट काट कर थक चुकी हूँ। ये नीचे वो तेल दे दे जे की गाँव वालों को देती है, ताकि मैं अपने बाल घने और खूबसूरत कर सकूं और बन जाऊं सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली चुड़ैल। रमा को डर तो लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। तो ये चुड़ैल है जो गांव की सारी लड़कियों की चोटी काट रही है। इस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ इसकी चोटी में है। अगर मैं इसकी चोटी ही काट दूं तो ये मर सकती है। हाँ, मेरे पास तेल है, मैं तुम्हें अभी देती हूँ और मेरी मच्छी को कुछ मत करना। रमा तेल की शीशी चुड़ैल को देती है। चुड़ैल वो तेल लेकर इतनी खुश हो जाती है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि रमा धीरे से उस चुड़ैल की चोटी ही काट लेती है। ये क्या किया तेने? तुझने मेरी चोटी ही काट ली, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, रमा बहुत जल्द ही आग में चुड़ैल की चोटी डाल देती है। जैसे जैसे वो चोटी जलती है, चुड़ैल भी मर जाती है। रमा रेणुका को लेकर घर आती है और गांव वालों को चोटी काटने वाली चुड़ैल से मुक्ति दिलाती है। मेरी ऐसी ही खूनी कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोको टीवी हॉरर को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।